हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। यह एक फिगर ऐसा फिगर है जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डिफरेंट यूनिट्स में, तो कहता है कि कितना एक्यूरेसी दिया, कितना सत्यता दी, कितना सच है, कितना सही वैल्यू है। यानी वैल्यू के एक्यूरेसी को सही सही काउंट करने वाला नंबर सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर से जाना जाता है। अब है कि लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर लार्जर द एक्यूरेसी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स द कॉन्फिडेंस, ये विश्वास को बताता है कि आप कितना सही और कितना गलत, कितना एक्यूरेट, कितना नॉन एक्यूरेट, कितना क्लोजेस्ट अप्रोच में है, कितना सही के करीब हैं आप। यह सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू में अपना मान दर्शाता है। जितना अधिक से अधिक सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू होगा उतना अधिक से अधिक आप एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू को पाएंगे। अलग बात है कि हम लोग डिफरेंट यूनिट में वैल्यू को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या तो सीजीएस सिस्टम है या ऐसा सिस्टम है, स्मॉलर सिस्टम से बिगर सिस्टम में, डिफरेंट यूनिट में हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। लेकिन याद रखा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करता है। सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज इफ वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। यानी विभिन्न यूनिट में हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर क्यों न करें, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेगा। अभी हम लोग देखेंगे बोर्ड पर कि कैसे ये बात सच है कि डिफरेंट यूनिट में भी हम लोग बदलने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेगा। सिग्निफिकेंट फिगर का एक ही मतलब था, एक ही फंडा था। ध्यान रखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग द नंबर्स है। ये कोई मेजर्ड वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी का, उस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर एक संख्या को दर्शाती है, एक डिजिट को दर्शाती है, जो वेरी एक्यूरेसी को दर्शाएगा, काफ़ी सत्यता के करीब को दर्शाएगा। यही मेन फंडा है। अलग बात है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके नियम हैं सिग्निफिकेंट फिगर प्राप्त करने के लिए, जिस रूल की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो हम लोग अभी शुरू किए थे सिग्निफिकेंट फिगर का। तो देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। क्लियर है? हमने अभी बताया था कि यह एक मेजर्ड वैल्यू में जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसमें ये नंबर जो है, जो आप यूज करते हैं, चाहे दशमलव में हो, ना हो, संख्या के आगे हो, पीछे हो, जीरो आया, जीरो नहीं आया, जीरो बाएं से शुरू हुआ, जीरो दाएं से लास्ट किया, बहुत सारा ऐसा नंबर मिलेगा। और उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर को चुनना है। यानी आपको कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर को बताइए। और हम पहले बता चुके हैं कि जितना अधिक से अधिक सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा, लार्जर एक्यूरेसी होगा। तो वही चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यही लिखा हुआ है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। इसी चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कहता है डू नॉट चेंज इफ वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट्स। अभी हम बताए थे, या तो सीजीएस में मापिए या एसआई में मापिए, आप किसी भी सिस्टम में मापते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उसके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे हम एग्जांपल देकर बताएंगे, थोड़ा आप वेट करें। आगे देखिए कुछ रूल्स है जिसके तहत हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को ऑब्टेन करते हैं। अब डिफरेंट केस में डिफरेंट रूल को हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या बता रहा है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी किसी अंक में मेजर्ड वैल्यू जो होगा उसमें यदि एक भी जीरो नहीं है, ऑल नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होंगे, तो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट में ले लिया जाएगा। यानी जितनी संख्या होगी गिनती में, उस गिनती की संख्या को लिख दिया जाएगा। जैसे 17 है, 17, देखिए जीरो नहीं है तो संख्या कितनी हुई, 2, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर 2। 178, जीरो नहीं है, इसमें संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3। इसका ये मतलब कि 17 का सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2 और 178 का हो गया 3।
अब है 1782, देखिए जीरो नहीं है, नन जीरो लिखा हुआ, क्लियर है, ऑल नन जीरो। तो जब जीरो नहीं है तो सब के सब काउंट में आ जाएंगे। देखिए जितनी संख्या उतने सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात उठती है कि इतना दूर तो कोई दशमलव पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। अब हम दशमलव का भी एग्जाम्पल आपके सामने डाल दिए। देखिए 42.3, तो डेसिमल रहे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए 42.3 नंबर कितने, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 गिन लेना है। देखिए 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। यानी आपको करना कुछ नहीं है, ऑल नन जीरो डिजिट जितने होंगे सब के सब मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर का मान देगा, आइदर वह डेसिमल में हो या डेसिमल में नहीं हो। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखिए, कहता है जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर। मान लीजिए पहला रूल में आपने जीरो नहीं देखा, मन में बात आती होगी ऐसा बहुत सारा वैल्यू है जिसको हम लोग ऑब्टेन करते समय जीरो पा लेते हैं, जीरो तो आ ही जाता है। तो जब जीरो आ जाएगा तब कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। कोई बात नहीं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आएगा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग ले लेंगे। जैसे देखिए ये जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए एक नंबर है 301, तो 3 और 1 नॉन जीरो है, अब बीच में जीरो आ गया, तो 3 और 1 के बीच में जब जीरो आ गया इसका ये मतलब है कि इस जीरो को शामिल कर लिया जाएगा, इस जीरो को हम लोग अपीयर्स कर लेंगे, यानी इस जीरो को भी साथ में गिन लेंगे। यानी देखिए 1 2 3, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 3। क्लियर है। यहाँ देखिए 3 0 1 2, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो, इसमें गिनती किया जाए 1 2 3 4, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 4। यहाँ देखिए 5.03, देखिए ये दो बिना दशमलव का लिए, अब आपको डेसिमल को भी समझा रहे हैं साथ साथ। तो 5.03, देखिए 5 और 3 के बीच में जीरो, इसका मतलब इसको शामिल कर लिया जाएगा, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 3। यहाँ देखिए 5.604, तो यहाँ 4 और यहाँ 4 और 4 के बीच में दो जीरो है, तो दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो उसको हम लोग शामिल कर लेंगे। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी, 4। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 में। देखिए आपके सामने, देखिए अब रूल नंबर 3 देखते हैं हम। रूल नंबर 1 और 2 की चर्चा हम लोगों ने किया था। रूल नंबर 3 देखिए, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे बड़ी बात ये उठती है कि देखिए लास्ट में यदि जीरो दिया हुआ है कोई नंबर के साथ, दशमलव नहीं हो, देखिए दशमलव नहीं है कहीं नहीं, वैसी स्थिति में यदि दशमलव आएगा तो रूल बदल जाएगा। देखिए यहाँ कहीं ना डेसिमल लिखा हुआ है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका अर्थ ये हुआ कि लास्ट में जो जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में गिनती में नहीं लेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है नॉट, नॉट का मतलब नहीं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 0, तो जीरो नहीं लेंगे, तो बचा कितनी संख्या 1, इसलिए 1 होगा। यहाँ देखिए 2 1 0, लास्ट में क्या है जीरो, तब जीरो को हटा दिया जाए तो कितना बचा 1 और 2, दो ही अंक बचे, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसमें देखिए 2 1 3 0, लास्ट वाले जीरो को हटा देंगे तो देखिए कितना बचा 3। और यहाँ देखिए 3 0 0, यदि इस दोनों जीरो को हटा दें तो एक ही अंक बचा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखाया। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, चाहे क्लास वर्क हो या एनडीए, चाहे रेलवे हो या टेक्निकल, जितने भी सेल की परीक्षाएं होती है सभी एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर आजकल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, और उस क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है आपको, या तो डेसिमल का रहेगा या नॉन डेसिमल का रहेगा। हम अलग अलग रूल बता रहे हैं। देखिए जहाँ ज़रूरत है डेसिमल के साथ वहाँ डेसिमल और अंक के साथ बता रहे हैं हम, जहाँ बताना चाहिए जैसे साथ चल रहे हैं हम डेसिमल और नॉन डेसिमल, यहाँ एक भी डेसिमल नहीं है, तब रूल क्या होगा ये दिमाग रखना है। यानी जितने भी लास्ट में जीरो होगा सबसे अंत में नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी देखिए 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 3 के बाद, तो ये सारे को हटा देना है, शामिल नहीं करना है। क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 में आते हैं हम। कहता है या तो जीरो से शुरू हो जाए या दशमलव के बाद जीरो हो, यानी लेफ्ट में, राइट में नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट, यहाँ देखिए लेफ्ट,
लेफ्ट का अर्थ हो गया बायां, लिखा हुआ है लीडिंग जीरो और द जीरो इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये ध्यान रखना है, कभी भी रूल बना कर फॉलो करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि डेसिमल है या नॉन डेसिमल है। जैसे देखिए नॉन डेसिमल वाला था, अब डेसिमल स्टार्ट कर दिए हम, तो देखिए जीरो से शुरू है, यहाँ देखिए जीरो जीरो है, यहाँ देखिए जीरो 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 है। इसका अर्थ क्या हुआ, दशमलव के बाद इसमें एक भी जीरो नहीं है, लेकिन दशमलव से पहले एक जीरो है लेफ्ट में, उसको हटा देंगे। जब हटा देंगे तो इसकी संख्या कितनी बची, 3। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें देखिए जीरो कितने हैं, दशमलव से पहले भी एक, दशमलव के बाद भी एक, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में देखिए लिखा है प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो इसको हटा देंगे हम लोग, यानी लीडिंग जीरो हो या जीरो जो है डेसिमल पॉइंट से पहले हो, तो इसको हम लोग हटा देंगे। यानी सीधा सीधी जवाब कि जीरो से शुरू होने वाला कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात करने के लिए उस सारे जीरो को हटा देंगे। क्लियर। अब बात उठती होगी कि शुरू में जीरो रहेगा तब तो हटा देंगे और लास्ट वाला जीरो रहेगा तब क्या करें, तो बात ही उलट गई। दशमलव के बाद वाले जितने भी जीरो रहेंगे सम्मिलित करेंगे। रिपीट करते हैं हम, पॉइंट टू बी नोटेड। दशमलव के बाद वाला जीरो रहेगा, देखिए रूल नंबर 5 लिख रहे हैं अभी हम, तो उसको सम्मिलित करेंगे। लेकिन यदि नॉन डेसिमल में रहेगा तो नहीं करेंगे। जैसे देखिए ऊपर रूल नंबर 3, देखिए लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है, लेकिन सम्मिलित नहीं किए हैं और यही दशमलव आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर में वो भाग लेगा। जैसा कि रूल नंबर 5 में इसको हम दर्शाने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5 कहता है ट्रेलिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अभी हमने क्या बताया, जीरो से शुरू होने वाला जो भी डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएंगे उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात उलट गई, ये शुरू होने वाला है और ये अंत होने वाला है। देखिए हर एक के अंत में जीरो है, गौर से देख ले आप। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसका लास्ट डिजिट जीरो है, तो लास्ट डिजिट जीरो है तो सभी जीरो को सम्मिलित कर लिए जाएंगे, चाहे जितना भी जीरो क्यों न लास्ट में लगा हुआ हो। जैसे 0.30, तो दशमलव के बाद देखिए शुरू वाले जीरो नहीं लेंगे, देखिए ये रूल यहीं से आएगा, लेफ्ट वाले को नहीं लेना है, राइट वाले को लेना है। देखिए जो तो 1 और 2 यानी 2 डिजिट हो गया तो 2 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखिए लेफ्ट वाले को नहीं लेना है, राइट वाले को लेना है, 1 2 3 3 हो गया। लेफ्ट वाले को नहीं लेना है, राइट वाले को लेना है। देखिए इसमें लेफ्ट में है ही नहीं, इसमें राइट में है, तो राइट में दोनों को शामिल किया जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 तो 5 आ गया। इस तरह हमने क्या देखा कि लेफ्ट से शुरू होने वाला यानी शुरू जो जीरो से होगा तो उसको नहीं लेंगे, लास्ट जीरो जीरो से होगा दशमलव के बाद तो उस सारे को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट में ले लिए जाएंगे। और लास्ट में देखिए 6, ये एक्सपोनेंशियल है यानी कि 10 के पावर में, तो कहता है कि हम उस पोर्शन को नहीं लेंगे जिस पर पावर लिखा हुआ है, हम जिसमें पावर नहीं लिखे हुए हैं यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया। अब देखिए 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 को नहीं लेना है, केवल 1.32 को लेना है। तो देखिए 1 2 3 है तो 3 आ गया। यहाँ देखिए 1.52 गुने 10 टू द पावर -4 है तो हम नहीं लेंगे, चाहे आइदर वह प्लस साइन में हो या माइनस साइन में हो। एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि पावर के रूप में जो इस्तेमाल किया गया संख्या उसको नहीं यूज करना है, केवल उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है जिससे वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। क्लियर। अभी आप देखिए रूल नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपको हमने सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल बताए ताकि आपको मेजर्ड वैल्यू के नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर आसानी से निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाला जा सकता है इस रूल के द्वारा। एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट मैंने बताया था कि आप सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज इफ वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स, यानी हम लोग अलग अलग यूनिट में यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करता। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
उसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसी में देखिए कि क्लियर आपको मैं कर दूं, ताकि आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर, पूरा कंटेंट्स एकदम माथे में सेट कर जाएगा, कहीं आप धोखा नहीं खाएंगे। जैसे देखिए आप, हम लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 24.5 सेंटीमीटर, क्लियर है? माने हम लेंथ मेजर किया सेंटीमीटर में तो 24.5 सेंटीमीटर आया। जब सेंटीमीटर है तो क्लियर है सीजीएस सिस्टम। हम इसको मीटर बनाते हैं, देखिए मीटर बनाते हैं, 24.5 को मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा। जब 100 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो गया ये 24.5 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर। बोलिए बात सही है गलत? मन कहता होगा सही। अब देखिए यहाँ नॉन जीरो डिजिट है, ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 1 बताए थे हम आज, ये आपका नॉन जीरो डिजिट है, देख लीजिए आप। तो नॉन जीरो डिजिट में जितने भी रहेंगे सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितना है 1 2 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका 3। यहाँ देखिए लास्ट, ये पहला रूल और ये लास्ट रूल। क्या बोले आप? एक्सपोनेंशियल को नहीं लेंगे, पावर के टर्म को छोड़ देंगे। तो आप पावर के टर्म ये है, छोड़ दीजिए। जब छोड़ दिए तो फिर क्या बचा? यही बच गया जो ऊपर में है। इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 3 आ गया। देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप कहेगा हम पावर के रूप में नहीं लिखे सर, हम इसी के रूप में लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप लिखिए। जब इसी के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपका ये हो गया। आप 100 से डिवाइड कीजिए तो आप जिस तरह यहाँ आएंगे, क्योंकि 2 0 है, 2 0 से डिवाइड होगा, लेफ्ट वर्ड्स भागेंगे 2 अंक, इसलिए देखिए 1 और 1 2 अंक भागा है। अभी हम क्या बताए थे रोल नंबर में, देखे थे आप कि 0 से शुरू होने वाला हम नहीं लेंगे, नहीं लिए। जब 0 को नहीं लेंगे तो कितने अंक बचे? 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो क्लियर हो गया कि चाहे या सीजीएस में हो या एसआई यूनिट में हो, सिग्निफिकेंट फिगर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह आपने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में स्टडी किया। तो आज हम आपसे लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू। आप भी अपना रखेंगे ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।